हेलो दोस्तों, आज हम जिस विषय पर आए हैं, वकालत का पेशा एक ऐसा पेशा है, बहुत जिम्मेवारी के साथ जो है सो काम करना पड़ता है कोर्ट में। और ख़ास करके नए अधिवक्ताओं को बहुत ही जानकारी की आवश्यकता है। अब नए अधिवक्ताओं को नए प्रैक्टिस के दौरान में क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे सीखें, क्या काम करने से आपका नाम हो सकता है, शोहरत हासिल कर सकते हैं, मैं आज आपको अनुभव अपना आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आप वकालत का एक डिग्री किसी कॉलेज से लें और रेगुलर क्लास करके लें। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो अपने राज्य के बार काउंसिल में पहले जा कर के आप पंजीकरण कराएं। उसके बाद जहाँ जिला अधिवक्ता संघ है, चाहे हाई कोर्ट है, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ का बार एसोसिएशन में जाकर के नामांकन कराएं। उसके बाद आप जो है सो क्या करें कि सबसे पहला किसी एक सीनियर अधिवक्ता को आप पकड़ें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम आपको ये जूनियर में मुझे काम करना है, और उनके साथ काम करें। अब देखिए, जब आप सीनियर के साथ काम करेंगे तो बहुत चीज़ों की जानकारी मिलेगी आपको कि रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, बेल पिटीशन कैसे बनाना है, एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन का रिप्लाई कैसे फाइल करना है, मेंटेनेंस कैसे बनाना है। ये सारा दस्तावेज तैयार करने का जो है सो आपको एक बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त एक सीनियर के अंदर ही हो सकता है। आप किसी केस में अगर किसी सीनियर के पास नहीं रहते हैं, आप जाकर के बहस करने लगे, जैसा आप कुछ सवाल पूछ दिया, आप उसका जवाब नहीं दिया, तो आपका केस खराब होगा। आपका केस नहीं खराब होगा, जब पार्टी का केस खराब होगा तो स्वाभाविक बात है कि पार्टी आपको रखेगी नहीं। और ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा कि नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आगे के प्रैक्टिस के भविष्य जो है आपका खराब हो सकता है। तो आप जो है सो एक सीनियर की मदद आपको लेना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है कि आप अपना प्रैक्टिस करें तो एक अपना घर में या कहीं एक ऑफिस में एक कार्यालय खोलें। कार्यालय में कुछ बुक्स वगैरह ले, शेल्फ वगैरह बनाएं, उसमें उसको सज्जित तरीके से रखें। एक कंप्यूटर रखें, एक प्रिंटर रखें, एक इंटरनेट का सुविधा रखें, ये सब रखें। तो ये सब रखने से क्या होगा कि कुछ पिटीशंस वगैरह अपने बनाने का मौका मिल जाएगा, उसको सेव करने का मौका मिलेगा, कट पेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये जो है सो आपका अधिवक्ता की प्रैक्टिस में बहुत आवश्यकता वाली चीज़ है, कंप्यूटर वगैरह ऐसी सब। अब मुकदमा लाने के लिए कुछ आपको नेटवर्क वगैरह भी आपको फैलाना पड़ेगा, कुछ विजिटिंग कार्ड्स वगैरह जो है सो छपाना पड़ेगा। कोई आपको जानने वाले लोग हैं, उसको हर एक लोगों को मिलने एक विजिटिंग कार्ड दीजिए। जब आदमी को नज़र में जब आता है कोई मामला, तो सबसे पहले आपके विजिटिंग कार्ड पे नज़र पड़ेगा कि नहीं, हमारा एक अधिवक्ता है भाई, इससे आप संपर्क कर लें। तो एक ब्रीफ लाने के लिए, क्लाइंट्स लाने के लिए जो है सो ये भी अच्छा तरीका है। अब देखिए कि आपको अब और भी क्या करना है कि केस जो अधिवक्ता, जो पेशेवर अधिवक्ता हैं, जिनका नेटवर्किंग अच्छा है, उनके साथ भी रह करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्लाइंट से आपको अच्छा सा व्यवहार रखना पड़ेगा। क्लाइंट के साथ जो है सो शीशे के जैसा साफ जो है सो बात करना पड़ेगा। किसी तरह का आपको गारंटी वर्ड प्रैक्टिस में आपको नहीं देना पड़ेगा। और इस तरह का चीज़ जो है क्लाइंट के साथ जो है बहुत अच्छा से आपको व्यवहार करना है। अब इधर देखिए आप कि आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सब के लेटेस्ट जजमेंट जो आते हैं प्रतिदिन, आप इसको है सो पर डे जो है सो नेट खोले, गूगल पर खोले, ये खोले, उसके बाद उसको पूरा पढ़िए। खिलाफ भी हो तो भी बढ़िया है, अपने पक्ष में भी तो हो भी बढ़िया हो। और इससे बेहतर तरीका और इससे सीखने का है कि अपने सीनियर से किसी केस की फाइल मांग लीजिए।
केस के फाइल मांग करके उसमें FIR, डायरी, चार्जशीट तीनों को 2-3 बार पढ़िए। जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके मन में 50 तरह का क्वेश्चन उठेगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आदमी यहाँ खड़ा था, वहाँ था। ये क्वेश्चन होने से आपको सीखने का मौका मिलेगा। फिर अपना जो आपने पढ़ाई किया है, उस पढ़ाई का सब्जेक्ट आपको मालूम चलेगा, अरे ये तो हम पढ़े थे वहाँ पर कि ऐसा होता है। तो ये डायरी, FIR, चार्जशीट को जो है आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आप अगर कोर्ट में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले कोर्ट के अंदर जाइए और कोर्ट के अंदर जा कर के जितने भी जजेस का जो कोर्ट रूम है, उसका बोर्ड है, उसका बोर्ड को पढ़ें कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुंसफ, सब जज, फैमिली कोर्ट, एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ये क्यों लिखा हुआ है, इनके क्या क्या काम है, इनके कोर्ट में कैसे कौन सा केसेस फाइल होते हैं। तो ये जो है सो आपको उसका भी अनुभव है, नए कोर्ट का जानने का मौका मिलेगा। कोई अधिवक्ता किसी अच्छे केसेस में, अगर किसी केस में, अगर मर्डर केस या किसी में क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस है सुनकर बैठ कर सुनना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि कौन सा क्वेश्चन है सो नहीं पूछना है, ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में ये है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो ट्रायल जो है सो एक अलग, बेल तो आपको कभी न यहाँ सेशन जज या हाई कोर्ट कहीं मिल जाएगी, लेकिन ट्रायल को कैसे लड़ना है ये इसका सीखना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना अनुभव आपको शेयर किया हूँ। और मेरे चैनल को अगर ये मेरा अच्छा लगे तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। धन्यवाद।